अपने देश को कैसे आगे लेके चलना है। सो सर, अभी जैसे इजराइल का आपने अभी रिसेंटली देखा, पेजर अटैक उन्होंने एग्जीक्यूट करवाया, एक के बाद एक अपने दुश्मनों को खत्म कर रहे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग भी कर रहे हैं, ठीक है। और एक पूरे दुनिया में देखा जाए तो दुश्मनों के लिए मोसाद का नाम आता है तो डर जाते हैं, कांपने लग जाते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग एजेंसीज है वो उनके साथ पार्टनरशिप करते हैं। तो इजराइल की जो मोसाद है वो ग्लोबल लेवल पर बहुत ऊपर है, मतलब मान लीजिए कि रॉ से बहुत आगे है, ऐसा लगता है। तो क्या आपको अभी, बिकॉज आप आप एक हिटमैन रह चुके हैं रॉ के अंदर सीक्रेट ऑपरेशंस में, राइट? सो क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि ये सब एजेंसीज हमसे थोड़ी ऊपर ही है? यार सर, मतलब हमारी एजेंसी या दुनिया की कोई भी एजेंसी हो, कभी भी किसी एजेंट को लगता ही नहीं है कि कोई दूसरी एजेंसी उससे आगे है। हाँ। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर आपको ये लग गया यार आपका दुश्मन आपसे ताकतवर है, आप कभी लड़ोगे ही नहीं यार अपने दुश्मन से। बात सही है। दुनिया में अगर आपको ये पता चलेगा कि जिस एनिमी से मैं फाइट करने जा रहा हूँ वो मुझसे स्ट्रांग है, तो दुनिया में कौन आदमी है जो अपने स्ट्रांग एनिमी से लड़ने जाएगा? राइट। तो अभी आपने पूरी दुनिया के अंदर न्यूज़ चैनल में एक ही चीज़ सुनाई दे रहा है, पेजर अटैक। और मैंने बहुत लोगों के, मतलब मेरे पास मेल भी आए, लोगों के मैसेज आए, और मैं हर टेलीविजन में देख रहा हूँ लोग कह रहे हैं यार मैं अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर दूंगा। मतलब बहुत सारे लोगों के अंदर कि आप मोबाइल फ़ोन बंद कर देंगे, हम अपना लैपटॉप बंद कर देंगे, चीज़ें बंद कर देंगे। मैं उन लोगों को एक चीज़ बताऊँ यार कि जो भी पेजर अटैक था वो इजराइल का क्या था, एक, अगर मैं इसको आप आर्मी लैंग्वेज के अंदर मैं आपको भाषा में बताऊं तो एक IED, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस, ठीक है। दुनिया में क्या है, आप ये बॉम्ब, हाँ। दुनिया में दो तरह के बॉम्ब है। एक बॉम्ब क्या है जो मतलब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती है, वो चाहे हम हो या दुनिया की कोई भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, एक बॉम्ब तैयार करती है, चाहे सबसे छोटा हैंड ग्रेनेड से लेकर आप आर्टी के फायर तक में जो भी अम्युनिशन यूज होता है, ये सब के सब एक तरह से बॉम्ब हो गए। इनको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती है, लेकिन क्या है, एनिमी को कभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बनाए हुए बॉम्ब नहीं मिलते। क्योंकि हम, अगर हमारा देश अगर बॉम्ब बना रहा होगा, हम थोड़ा किसी एंटी एलिमेंट्स को बॉम्ब देंगे, लेकिन एंटी एलिमेंट्स भी चाहता है यार उसको भी बॉम्ब मिले। तो दुनिया में पहली बार IED बनी, IED, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस। मतलब इंसान ने जिसको अपने दिमाग से बनाया, ठीक है। इस चीज को बनाने के लिए जो भी 4 चीजों की जरूरत थी, वो बताना जरूरी नहीं है ऑडियंस को कि क्या 4 चीजें हैं। तो उसमें से मैं एक चीज मेन बताऊं कि एक्सप्लोजिव तो है ही, लेकिन एक्सप्लोजिव को ब्लास्ट करने के लिए, अगर एक एक्सप्लोजिव को अगर धमाका करना है, उसमें एक डेटोनेटर लगा है और उस डेटोनेटर तक कुछ चीज पहुंचानी है, तो पावर है। दुनिया में 2 ही पावर, मतलब ऑडियंस को मैं ये भी बता दूं कि 2 ही चीज है पावर सोर्स, जो ये 2 चीजें यूज करता है ना, इलेक्ट्रिक और फ्लेम, उस हर चीज पर बॉम्ब लग सकता है सर। अब इन 2 चीजों को अपने जीवन से कैसे हटा दोगे? जैसे लोगों ने बोल दिया था मैं मोबाइल बंद कर दूंगा, चलो मैं बोलता हूं कि आपके घर तक या आपके दहलीज तक IED नहीं पहुंचेगी, बस शर्त है कि आप 2 चीजें बंद कर दो, इलेक्ट्रिक और फ्लेम। यार आप भी बंद करेंगे, आप सूरज को निकलने से तो रोक नहीं सकते ना। तो सूरज भी निकल रहा है तो पावर सोर्स से फ्लेम निकल रही है ना उससे, तो जो पावर सोर्स है वो सूरज से भी एक्टिवेट हो जाएगी, राइट। तो इजराइल ने जो बनाया, जिसको दुनिया मतलब कह रही है कि यार कि पेजर ब्लास्ट, एक साथ 3000 पेजर में एक साथ ब्लास्ट हुए, ठीक है। ये बहुत नॉर्मल, शायद मैं कह रहा हूं कि मैं 2004 के अंदर जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तब ये चीजें देख ली थी हमने, और आज 2024 चल रहा है, दुनिया बहुत एडवांस हो चुकी है। सिर्फ यह है कि हम लोग, हमारी एजेंसीज बताती नहीं है, ठीक है। और मैं आपको ये बताऊं कि लोग जो बोलते हैं कि यार कि मोसाद इतनी हाई, ठीक है, CIA इतनी हाई, तो मैं लोगों को ये कहना चाहूंगा कि लोग, हमारी एजेंसी ने, ठीक है, 1974 को याद कर लो, 18 मई के दिन US की सैटेलाइट तक को ट्रैक नहीं करने दिया और सक्सेस न्यूक्लियर करके दिखाया उन्होंने, ठीक है। बहुत बड़ा अचीवमेंट था, बहुत बड़ा। एक सैटेलाइट को ट्रैक नहीं, एक सैटेलाइट को आपने धोखा दिया है भाई, ठीक है। और आपने इतनी बड़ी, लेकिन RNW ने कभी नहीं बताया कि हमने ये चीज कर दी करके, ठीक है। आप 81 के अंदर चले जाओ, ठीक है। RNW हमेशा डिनाई करती रहती है, डिनाई करते, हमने नहीं किया ये। सर आप 81 के अंदर चले जाओ, ठीक है, आप 81 में आप चले जाओ और आप मेघदूत ऑपरेशंस के बारे में देखो, ऑपरेशन मेघदूत के बारे में। आज भी ग्लेशियर सियाचिन हमारे कब्जे में है सर, और आपको पता है ये सिर्फ हमारी इंटेलिजेंस की वजह से, हमारी इंटेलिजेंस को पता चल गया था कि पाकिस्तान की आर्मी ग्लेशियर को कैप्चर करने वाली है। उस टाइम शायद वहां के जियाउल हक वहां के प्राइम मिनिस्टर थे, तो हमारी इंटेलिजेंस ने उनके कैप्चर करने से पहले सियाचिन को कैप्चर कर लिया सर। आज भी 40 साल से हमारे कब्जे में है, ठीक है। ये तारीख भी लोगों को पता होनी चाहिए। और दोबारा आप चले जाओ 1981 के अंदर, मैं 81 की बात बताऊं आपको, एक बहुत शॉकिंग न्यूज़ लगेगी लोगों को, कि 11 मई 1981 को दिल्ली से एक मैसेज जाता है रशिया की KGB को, और क्या मैसेज जाता है आपको पता है? और ये मैसेज जाता है कि यार आप
इस टाइम अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का वॉर हो जाए तो ये रशिया के लिए बहुत बढ़िया है, मतलब यूएसएसआर के लिए बहुत बढ़िया है। आप कहोगे यार यूएसएसआर, मतलब कि दिल्ली से एक मैसेज जा रहा है, मतलब केजीपी का एक एजेंट मैसेज भेजता है कि सही टाइम है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का वॉर कराना। शायद ये बहुत कम लोगों को पता होगा। और वो समय केजीबी का बहुत कब्जा था इंडिया में। केजीपी पूरी दुनिया के अंदर, अगर आप मुझसे भी पूछो कि दुनिया की बेस्ट एजेंसी यूएसएसआर सोवियत की, तो केजीपी से ऊपर, जब 3 दिसंबर 1991 को केजीबी खत्म हुई है, उससे बड़ी एजेंसी नहीं दुनिया के अंदर। अब लेकिन ऐसा क्या कि केजीबी क्यों चाहता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का वॉर हो जाए करके, थोड़ा सा आपको मैं बताऊंगा। एक्चुअली क्या होता है, यूएसएसआर ने पूरा अफगानिस्तान के ऊपर, यूएसएसआर का वॉर चल रहा था। 1979 में यूएसएसआर ने अपनी फोर्स भेज के अफगानिस्तान पर वॉर शुरू हो गया। लेकिन उस टाइम क्या हुआ, सेम अब आता था सीआईए में। सीआईए क्या कर रहा था, कभी फ्रंट पर आके नहीं लड़ाई करता। अगर आप यूएस को भी देखो, कभी फ्रंट में नहीं आता। तो सीआईए नहीं चाहता था कि यूएसएसआर के कंट्रोल में अफगानिस्तान आ जाए। तो यूएसएसआर चाहता था कि कैसे भी करके यार इस सोवियत संघ की फोर्स को, रेड आर्मी को वापस भेजो। लेकिन भेजे कैसे? फिर दोबारा अपना पाकिस्तान आईएसआई को फंडिंग करना शुरू किया, और आईएसआई ने पहली बार इस दुनिया के अंदर मुजाहिदीन बनाना शुरू किया। ठीक है, मुजाहिदीन किस लिए बनाना शुरू किया? ताकि ये यूएसएसआर के खिलाफ फाइट कर सके। ठीक है, अगर आप सीआईए को देखो तो सीआईए ने पूरी दुनिया में वॉर कराया है सर। मतलब अगर आप बिन लादेन को भी देखते हो तो बिन लादेन एक बहुत अच्छी फैमिली से, बहुत रिच फैमिली से था वो। सऊदी अरब से जिहाद लड़ने आया वो। ठीक है, तो अब लेकिन इनको एक ही चीज था कि पाकिस्तान कंटिन्यू मुजाहिदीन तैयार कर रहा है, यूएसएसआर को बड़ी दिक्कत थी इससे। लेकिन यूएसएसआर अफगानिस्तान में तब तक कंट्रोल नहीं ले पाएगा जब तक आईएसआई कंटिन्यू मदद कर रही है। अब आईएसआई को कैसे बैकफुट फेंका जाए? अब एक ही तरीका आईएसआई को बैकफुट फेंकने का, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का वॉर कराया जाए। लेकिन वॉर कैसे कराया जाए? इस दुनिया में मैं आपको एक चीज और बताता हूं, एजेंसी का इंफॉर्मेशन लेने से ज्यादा खतरनाक पता है क्या है? गलत इंफॉर्मेशन ना ले लो। राइट। ये दुनिया की सबसे मुश्किल चीज है, यही यूएसएसआर ने किया था। जैसे अब मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि लोगों को पता चले कि हमारी एजेंसी क्या करती है। भाई केजीपी ने क्या किया, इस तरह के मैसेज बनाना शुरू कर दिए कि पाकिस्तान हमारे ऊपर वॉर करने वाला है, और पाकिस्तान को वो मैसेज देने शुरू कर दिए कि हम पाकिस्तान के ऊपर वॉर कर रहे हैं। उन्होंने ये तक डॉक्यूमेंट्स बना दिए कि यूएसए, ठीक है, मतलब अरब सागर की ओर एडवांस हो रहा है और 20 साल से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जबकि ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं था। सिर्फ हमारे को मिसगाइड करने के लिए, ताकि हम मिसगाइड हो करके उन्होंने कश्मीर के लीडर्स को, अलकावादियों को फंडिंग देना शुरू कर दिया, ताकि एक इंडिपेंडेंट कश्मीर बने जो ना पाकिस्तान के पास रहे ना इंडिया के पास रहे। इस चीज से 100% भारत और पाकिस्तान का वॉर होगा। वॉर क्यों चाहते थे? ताकि अफगानिस्तान से आईएसआई विड्रॉल हो जाए। लेकिन आरएनडब्ल्यू ने उस ऑपरेशन का नाम था तुरखम, जिसको केजीपी ने रखा था। और आपको पता है आरएनडब्ल्यू ने इस कोड को भी डिकोड कर दिया था कि ये सिर्फ हमारे और पाकिस्तान में वॉर कराना चाह रहे हैं करके। मतलब अगर आप जैसे लोग, अगर हम बोले यार कि मुसाद ने ये किया, सीआईए ने किया, हमारी एजेंसी कभी बताती नहीं है। ठीक है, हमारे मतलब लोगों को मैं ये बताऊं कि 1989 में हमारी एजेंसी ने एक ऐसा ऑपरेशन स्टार्ट किया जो 12 साल के समथिंग जो ऑपरेशन किया, और हमने फिजी का प्राइम मिनिस्टर चेंज करवा दिया। मतलब एक ऑपरेशन 12 साल तक चला और फिजी की गवर्नमेंट चेंज कर दी। तो लोग, मैंने आपको ये अभी भी बताया कि मतलब एजेंसी हमारी नहीं बोलती कि हमने ये किया करके। आज भी हमारे एनिमी को दुनिया के हर कोने में, आप हिंदुस्तान के आंख तो उठाकर देखो ना यार, आप दुनिया में कहीं भी सेफ नहीं हो। दुनिया में किसी भी कोने में हो, चाहे उस देश की जनसंख्या करोड़ों में क्यों ना हो, ढूंढ के निकालेंगी। तो ऐसा नहीं है, मैंने आपको बोला कि हमारी एजेंसी, बांग्लादेश लिबरेशन हमने करवाया। मतलब सर आप देखो ना, आप एक छोटा सा 2 देश के मतलब अलग कर दिया ना। एग्जैक्टली। आपको पता है कि यूएसए सीआईए की एक एजेंट ने हमारे सिक्किम के राजा की लड़की से शादी करा, रानी बन गई, ताकि रानी बन गई। लेकिन दिक्कत क्या कि सिक्किम को अगर कंट्रोल कर लेंगे तो नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे, चिकन नेक कर देंगे ना। तो हमारी एजेंसी ने उसको भी क्या कर दिया, मिला लिया। तो ऐसा नहीं है। मैं ये बताऊं कि हमारी सीक्रेट सर्विस दुनिया के अंदर, अगर आप मुझसे ये बोलो तो मैं बोलूंगा कि दुनिया में हमारे से अच्छी एजेंसी इस दुनिया के अंदर नहीं है। सिर्फ हम लोग बताते नहीं है सर कि हमने ये ऑपरेशंस करे हैं करके। और टेक्नोलॉजी में मैं आपको बताऊं, मैंने आपको छोटा सा बताया जो पेजर था, ये 2004 से मैं देख के आया हूँ टेक्नोलॉजी को। आज तो बहुत एडवांस हो चुके हैं। बस हम लोग क्या करते हैं, हमारी एजेंसी क्या करती है, आईडी नहीं बनाती सर। हम लोग कभी आईडी नहीं बनाते। राइट। और सर